नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला और मार्केट ने आज पॉजिटिव में क्लोजिंग है वो देखने को मिली। निफ्टी 100 पॉइंट, सेंसेक्स 382 पॉइंट, वहीं बैंक निफ्टी ओनली 71 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। तो दोस्तों, आज मार्केट पॉजिटिव में क्लोजिंग होने का क्या राज है आपको पता है? क्योंकि 1 तारीख को मिडिल क्लास इंडियन के पास में सैलरी क्रेडिट हो जाती है और जब उनके पास सैलरी आती है तो उनका अच्छा पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी के जरिए करते हैं, स्टॉक्स बाय करते हैं। तो उनको कोई एफआईआई डीआईआई है वो बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उसमें ताकत ही इतनी होती है। जैसे जैसे 2, 3, 4, 5 2 से 5 तारीख के बीच में उनकी मेजर जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में जानी होती है वो जा चुकी होंगी और जो उनके पास में पैसा रहेगा वो ओनली ईएमआई के लिए ही पैसा बचेगा। तो उसके बाद में मार्केट है वो अगेन अपने असली रूप में जो चल रहा होता है उसी में आना पड़ जाता है उसको। पर देखिएगा 2, 3, 4 कल भी हो सकता है मार्केट का मूड है वो अपने को पॉजिटिव देखने को मिले। आज निफ्टी 50 के यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 34 ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 16 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जो आज मार्केट को लीड कर रहा था वो आईटी सेक्टर था। आईटी में आज अच्छी खासी तेजी है वो अपने को देखने को मिली, जिसमें टीसीएस 6.69% की तेजी देखने को मिली है। इंफोसिस, एचसीएल टेक, अडानी एंटरप्राइजेज, विप्रो, टेक महिंद्रा सभी के सभी आईटी सेक्टर में आज बूम वाला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी यदि एफआईआई का डेटा हम थोड़ा उसको डाउन में जाकर आप स्टडी करोगे तो एफआईआई और डीआईआई है वो मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही है। तो आप भी अपनी नजर बना के रखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप पे, क्योंकि धीरे धीरे ये वापस से उधर मिड कैप और स्मॉल कैप है वो बूम कर सकता है। तो अपनी नजर बना के रखिएगा, एनालिसिस है वो करते रहिएगा। और लूजर्स में आज एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और एचडीएफसी लाइफ है वह अपने निफ्टी 50 के आज टॉप लूजर्स देखने को मिले। और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में आउट ऑफ 40 स्टॉक्स में ओनली 3 ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें टॉप लीड कर रहा था आज फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक। लूजर्स में यस बैंक था, आईसीआई बैंक था और एक्सिस बैंक था। दोस्तों, थर्सडे को अपना सेंसेक्स का एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले कल किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ के साथ इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में आज क्या हुआ और कल किस तरीके से हमें अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाना है। यदि आज की बात करें तो आज क्या हुआ था फर्स्ट 5 मिनट का, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो है उसको मार्क करिएगा। यदि लो के नीचे एक कैंडल सस्टेन कर जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में वीकनेस है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। पर आज क्या हुआ, क्या ये इसके डाउन साइडेड में एक भी कैंडल बनी? नहीं बनी। इसका मतलब मार्केट है वो डाउन साइडेड नहीं था। पर यहाँ पर पूरा का पूरा रेंज मेरा फिर एक सपोर्ट लेके अपर के साइड का जो रेजिस्टेंस था 23,372 का, उसी लेवल को फॉलो करते हुए डाउन साइडेड आया। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, वापस गया। फिर यहाँ पर जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है दोस्तों, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में बायर्स है वो हेवी वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करते हैं। तो आप भी जब ट्रेड करते हो तो आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने चैनल पे एक टेक्निकल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट है वो मिल सके। और जैसे ही 23,372 का ब्रेकआउट हुआ सेकेंड हाफ में अच्छा खासा जो हीरो जीरो की पोजीशन, कल भी हमने क्या डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि यदि आप हीरो जीरो पोजीशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 और 115 के आसपास, देखिए ये 1 वाली कैंडल है और यहां से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो एक स्पाइक का वो अपने को देखने को मिला। आप कल के सिनेरियो में क्या हो सकता है, यदि गैप अप होता है 23,558 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,603। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यदि गैप अप होता है 23,558 के आसपास में कोई भी यदि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो वहां पर अपने को क्या रहेगा,
यदि उसका एक्टिवेशन हो जाता है तो फिर मार्केट है वो वापस से डाउनसाइडेड में देखने को मिल सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 23,483। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है फिर अबव की साइड में इंट्राडे में मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली रह सकता है, जिसमें 23,603। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,656, और वहां से भी ब्रेकआउट करता है तो 23,719 का लेवल है वो निफ्टी के लिए अबव साइड की तरफ में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 23,450 और 23,372 ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,372 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि वहां पर निफ्टी को बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट मिलेगा, और आज उसी के आसपास गया, डाउनसाइडेड का मूव गया, पर वापस से यहाँ पर 23,372 के ऊपर ही आज क्लोजिंग दी है, जो कि एक निफ्टी के लिए गुड साइन है। यदि इसका ब्रेकडाउन होता है तो 23,281 और 23,197 निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेंसेक्स की बात करें तो 74,649 पे आज क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 74,819 का है। यदि 74,819 के लेवल से ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर 75,009 का अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 75,224, और ब्रेकआउट यदि कंटिन्यूसली रहता तो 75,546 सेंसेक्स के लिए एज इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों आपका क्या व्यू है, कल क्या मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 74,372 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए मेजर सपोर्ट रहेगा। यदि इसका ब्रेक डाउन चलता है, एक कैंडल एक्टिवेशन होती है, तो 74,124 और सेकंड 73,826 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा, ताकि लाइव मार्केट में भी इनका बेनिफिट है वो अपने को मिल सके। और बैंकिंग सेक्टर में तो आजकल अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और मोमेंटम क्या, वन साइडेड मूव देखने को मिल रहा है, ये बोलना एक उचित रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की या तो 11 के 11 स्टॉक्स है वो डाउन साइडेड में रहते हैं या फिर अपर साइड में रहते हैं। तो आज भी देखिए ओनली 3 स्टॉक्स ने मेजर डाउन साइडेड है, कोई अच्छा खासा डाउन साइडेड नहीं है उनमें भी कि स्लाइटली 2% 1% से अबव किसी में नहीं है। आप कल की बात करें तो अबव साइड में यदि 53,976 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन चलता है तो अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी है वो अबव साइड देखने को मिल सकता है, और डाउन ट्रेंड में 53,663 ही मेजर सपोर्ट है, यानी कि पास में ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है। दोस्तों इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आपको ट्रेड का सेटअप किस तरीके से बनाना है। यदि एक लेवल ब्रेकआउट होता है तो दूसरा उसका रेजिस्टेंस रहेगा, और लास्ट वाला उसका एज ए सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट पे हमेशा बायर्स एक्टिवेट होते हैं और रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिवेट होते हैं। यदि सेलर है वो ज्यादा एक्टिवेशन हुआ तो फिर डाउनसाइडेड का मूव है वो अपने को वहां से देखने को मिल जाता है। अदरवाइज जब बायर्स ज्यादा एक्टिवेट रहता है तो फिर मार्केट में तेजी है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। 53,976 का ब्रेकआउट होता है तो 54,157 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड 54,393, और ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा तो 54,651 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें 53,663 का और 53,510 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ब्रेकडाउन हो जाता है 53,315 और 53,078 का लेवल एज ए सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।